Dr. Hamad Ayaz, the mentor for this med exam expert and StudyMate FCPS 1 online course. Sorry, there's a mistake. I'm not the chief mentor. Chief mentor is Dr. Ahmed Hassan. I'm Dr. Hamad Ayaz and I'm one of the founding mentors of this program. So, आज as you all know, we have started our free webinar series, and today's topic is brachial plexus. But before starting, मैं कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा कि हमें इस पार्ट वन के लिए जो हमारी तैयारी होती है, जिस तरह से हमने प्रिपेयर करना है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए और हमारा गोल जो है पढ़ते वक्त वो क्या होना चाहिए। बिकॉज जो बुक्स हम कर रहे हैं पार्ट वन की स्टडी के लिए, लाइक फर्स्ट एड कर रहे हैं एंड BRS फिजियोलॉजी कर रहे हैं, स्नेल्स एनाटमी कर रहे हैं, आप पास्ट MCQs के लिए जो भी बुक फॉलो करें, बट बेसिक टेक्स्ट बुक जो है आपको वही करनी पड़ती है। सो उसकी आपने उसको किस तरह से पढ़ना है। सो माय एडवाइस विल बी कि जब भी आपने कोई टॉपिक स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करने लगे हैं, जैसे कि फर्स्ट एड से आप CVS पढ़ने लगे हैं। सो आपके पास जो भी पास्ट रिकॉल्स की बुक है, जैसे FCPS मेट है फॉर एग्जांपल। सो FCPS मेट का ये फायदा है कि इसमें टॉपिक्स जो हैं वो जो पास्ट रिकॉल्स हैं वो टॉपिक वाइज डिवाइड हुई हुई हैं। CVS की अलग रिकॉल्स हैं और CNS की अलग रिकॉल्स हैं, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू द फर्स्ट एड यू शुड फर्स्ट जस्ट गो थ्रू उस FCPS मेट के CVS को आप एक बार रीड करें, याद मत करें, सिर्फ रीड करें, ताकि आपको ये पता हो कि आपने फर्स्ट एड में से कौन सी चीज को गौर से पढ़ना है और कौन सी चीज को इग्नोर कर देना है। अब ड्यूरिंग आवर कोर्स सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो यही होता है कि हमें किस तरह से पढ़ना है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उसका आंसर ये है कि आपने सबसे पहले FCPS मेट को उठाना है और उसको जस्ट रीड देनी है, याद नहीं करना, ठीक है। क्योंकि जब आपने एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है ना, तो आपको इस चीज का ख्याल हो कि आपके पास एटलीस्ट 3 मंथ्स अवेलेबल हों। 3 मंथ्स की तैयारी मतलब आपने तैयारी स्टार्ट की है, 3 मंथ्स आपके पास हैं, और आपने यूं करना है कि FCPS मेट जो है वो पकड़ के पहले CVS स्टार्ट किया है, तो CVS की FCPS मेट आपने एक बार पढ़ ली। अब CVS पढ़ने के बाद FCPS मेट से जब आप फर्स्ट एड पे जाएंगे, तो आपको फर्स्ट एड की लाइंस मिलेंगी जो कि पास्ट रिकॉल्स में आई होंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा कि इस कॉन्सेप्ट में ये पेपर में आया हुआ है और ये मैंने अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर होना चाहिए कि आपने तैयारी जो है वो टेक्स्ट बुक जो है वो आपने किस तरह से करनी है। अब जब आपने CVS का टॉपिक एक बार FCPS मेट से आप जस्ट आपने इस तरह से कह लें कि आप 30 मिनट्स में आपने उसको रीड दिया, उसके बाद आपने फर्स्ट एड से उसको पढ़ा। जब आपने फर्स्ट एड से उसको पढ़ लिया है, तो आपने फर्स्ट एड से उसकी फिजियोलॉजी भी की है, आपने उसकी पैथोलॉजी भी की है और उसकी फार्माकोलॉजी भी की है, अलॉन्ग विद एम्ब्रियोलॉजी छोटी थोड़ी बहुत दी होती है। वो करने के बाद आपने आपने FCPS मेट में जो आपने रीड दी थी ना, अब उसको याद करना है। याद करने से मुराद उसको सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम रीड देनी है, ठीक है। जो आपने पहली दफा रीड दी होगी, उसके बाद आपको फर्स्ट एड करने के बाद तो वो आपको पक्का खुद ब खुद ही आपके ना पैसिव मेमोरी में चला गया होगा। और आपने FCPS मेट के उन रिकॉर्ड्स को एक बार रीड दे देनी है दोबारा से, और फिर आपने राबिया अली से CVS या CVS की पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी के MCQs कर लेने हैं। इसका फायदा ये होना है कि आपकी राबिया अली, आपकी FCPS मेट, आपकी फर्स्ट एड, आपकी थ्योरी और आपके MCQs इकट्ठे कवर हो रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप 15 दिन थ्योरी को दे रहे हैं और 15 दिन MCQs को दे रहे हैं और 15 दिन आप पास्ट रिकॉल्स को दे रहे हैं एंड ऑल। नहीं, आपकी साथ साथ थ्योरी कवर होगी, आपके साथ साथ MCQs कवर होंगे, ठीक है। आपको साथ साथ ये पता चलेगा कि पेपर किस तरह का आता है। फिर जब आप तैयारी कर लेते हैं 2 महीने इसी पैटर्न पे, जिस तरह से आपको बताया है, लास्ट मंथ आपका आता है सिर्फ MCQs और पास्ट रिकॉल्स और रिवीजन का। आपने पास्ट रिकॉल्स की जैसे बुक्स हैं, आप बेशक FCPS मेट की गोल्ड रिकॉल्स हैं वो करें, आप बेशक SK चूज करें, आप SK चूज करें, ठीक है। आप कोई भी पास्ट रिकॉल्स की बुक चूज करें, दैट्स अप टू यू।
ठीक है, आप राबे अली मेडिकल आप जो चूज करना चाहते हैं, बट वी ट्रस्ट ऑन आवर बुक क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से कंपाइल किया एंड इट्स एरर फ्री 90%। ठीक है, बाकी कोई बुक परफेक्ट नहीं होती, इवन फर्स्ट एड के इराटाज आते हैं और फर्स्ट एड के भी इराटाज जो है वो हर साल जो है वो अपडेट होते हैं। सो नो वन कैन से कि मेरी बुक 100% परफेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज द वे कि आपने थ्योरी को इस तरह से लेके चलना है और साथ ही जो है ना एमसीक्यूज लास्ट मंथ में आपने करने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। So I am Dr. Hamad Ayaz, and this is a free webinar for the topic of the brachial plexus. Uh, in our course, we are offering medicine and allied, surgery and allied, diagnostic radiology, gynecology, ophthalmology, ENT, and dentistry. So we have separate mentors for each of these specialties. ठीक है, डेंटिस्ट्री के ENT, आई, gynae ops, diagnostic radiology, surgery and medicine. So while the course is going on, अगर आपको कोई question, कोई queries regarding your subject है तो you have one-to-one contact with these mentors. So let's start. अच्छा, ब्रेकियल प्लेक्सस में ना सबसे पहले तो मैं आपको ना इस टॉपिक को जब हम कवर कर रहे होंगे तो ये चीज साथ साथ बताता जाऊंगा कि एग्जाम में क्या चीज आती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हम FCPS मेट से रिकॉल्स करेंगे एंड देन हम जो है वो साथ साथ थ्योरी कवर करेंगे एंड MCQs भी साथ ही कवर हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, सो ब्रेकियल प्लेक्सस एज वी नो कि ये एक नर्व रूट से मिलके बनता है एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स जो कि अपर लिम्ब को सप्लाई कर रही है। सो ब्रेकियल प्लेक्सस की जो डिवीजन है ना वो है आपकी RTDC। ठीक है, अगर आपको ये RTDC याद रहता है ना तो आपको ब्रेकियल प्लेक्सस नहीं भूलेगा। अब ब्रेकियल प्लेक्सस बनता कैसे है? ब्रेकियल प्लेक्सस आपका बन रहा है इन नर्व रूट से C5, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ब्रेकियल प्लेक्सस किन नर्व रूट से बन रहा है? एंटीरियर रमाए और वेंट्रल रमाए। ठीक है, एंटीरियर रमाए और वेंट्रल रमाए ऑफ द स्पाइनल नर्व रूट्स। तो C5, C6, C7, C8 एंड T1 के एंटीरियर रमाए से बन रहा है। ये आपका एक MCQ आता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो रूट्स कौन सी हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की? C5, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है, अब ये जो अपर दो रूट्स है ना ये दोनों कंबाइन होकर बना देती हैं अपर ट्रंक। ठीक है, देन ये लोअर टू जो नर्व रूट्स है ना ये बना देती हैं आपकी लोअर ट्रंक, और ये जो एक अकेली रह गई है C7 ये आपकी बना देती है मिडिल ट्रंक। ठीक है, so we have covered the roots and we have covered the trunk. So out of RTDC, R and T are covered. These are the roots and these are the trunks. तो आपका MCQ ये आ जाता है कि अपर ट्रंक की नर्व रूट्स क्या हैं? सो इट इज C5 एंड C6। मिडिल ट्रंक की नर्व रूट्स क्या हैं? दैट इज C7। एंड लोअर ट्रंक की नर्व रूट्स क्या है? C8 and T1। ठीक है, then these trunks these divide into the divisions। ठीक है, anterior division, posterior division, anterior division, posterior division, anterior division and posterior division। ठीक है, so we have covered till divisions।
हर ट्रंक जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो गई है। ठीक है, सो रूट्स, ट्रंक्स एंड डिवीजन। अब ये डिवीजन मिलके बनाएंगी कॉर्ड्स। सो दिस इज डिवीजन एंड दिस इज कॉर्ड्स। अब आप ये देखें कि जितनी तीनों है ना पोस्टीरियर पोस्टीरियर डिवीजन्स, ये तीनों मिलके बनाएंगी पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। दो जो अपर आपकी एंटीरियर डिवीजन है ना, ये आपकी बना देंगी लेटरल कॉर्ड। दो जो अपर एंटीरियर डिवीजन है ये मिलके बना देंगी लेटरल कॉर्ड, और तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन मिलके बना देगी पोस्टीरियर कॉर्ड। अब आपके पास रह जाती है लोअर ट्रंक की सिर्फ एंटीरियर डिवीजन, और ये एंटीरियर डिवीजन अकेली जो है ना ये बना देती है मीडियल कॉर्ड। अच्छा, अब ये देखें कि जो लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर, हम इसको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर रिलेशन टू एक्सिलरी आर्टरी। यहां दरमियान से एक्सिलरी आर्टरी गुजरी, ठीक है। तो ये एग्जाम का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है, कि लेटरल कॉर्ड जो है ना वो एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल पड़ी हुई है, मीडियल कॉर्ड जो है ना ये एक्सिलरी आर्टरी के मीडियली पड़ी हुई है, और पोस्टीरियर कॉर्ड जो है ये एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियर पड़ी हुई है। सो ब्रेकियल प्लेक्सस के जो दो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ना, एक तो ये है कि भाई ये कौन से रूट्स जो है ना ये एंटीरियर रमाई और वेंट्रल रमाई से निकल उनसे बन रहा है ब्रेकियल प्लेक्सस। दूसरा ये कि जो कॉर्ड्स है ना आपकी, उनके जो नेमिंग्स है वो किस चीज से रिलेशन में है, तो वो एक्सिलरी आर्टरी से रिलेशन में है, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन आता है, रेयरली, कि अपर, मिडल और लोअर ट्रंक की नर्व रूट्स पूछ लेते हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स रिपीट, ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ना वो आपका बनता है 5 जो है वो नर्व रूट से, anterior or ventral rami of the spinal nerve roots, which are the C5, C6, C7, C8 and T1, ठीक है। अब ये रूट्स जो है C5 एंड C6 अपर टू रूट्स मिलके बना देती हैं अपर ट्रंक, लोअर दो जो रूट्स है ना C8 और T1 ये बना देती हैं लोअर ट्रंक, और जो C7 अकेली रहेगी है वो आपकी बना देती है मिडल ट्रंक, ठीक है। अब हर ट्रंक जो है ना वो डिवाइड हो रही है एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में होगी ये डिवाइड, और तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन बना देती हैं पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर डिवीजन पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। फिर जो अपर और मिडिल ट्रंक थी ना, इन दो की एंटीरियर डिवीजन मिलके बना देती है लेटरल कॉर्ड, ठीक है। एंड आखिरी जो अकेली रहेगी लोअर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन, दैट फॉर्म्स द मीडियल कॉर्ड। यहां तक आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है और सब क्लियर है। अगर आप में से कोई रिस्पांस देना चाहता है कि कोई क्वेश्चन है अभी तक, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इससे हम आगे चलते हैं कि इन कॉर्ड्स में से मेन मसला जो अब आगे आता है ना वो नर्व्स का, ठीक है। तो नर्व जो है ना, आपको एक तो ये पता हो कि C5 से ना आपकी एक नर्व निकल रही है, दैट इज डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। और C5, C6 एंड C7 यहां से एक नर्व निकल, तीन जो है ना नर्व रूट्स, इनसे नर्व निकल के बना रही है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ये चीज आपने याद रखनी। बाकी तो ये स्कीमेटिक डायग्राम अगर आपको याद होगी है ना, तो फिर तो आपको ये रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा ब्रेकियल प्लेक्सस का। तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व C5, C6 एंड C7 से बनती है। जो आपकी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है ना, इस पे मैं D और S पे जो है ना मैं थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। और स्ट्रेस देने की वजह यह है कि D से डॉर्सल है ना, तो ये रोम्बॉइड को देती है, रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर, दोनों रोम्बॉइड्स को, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व रोम्बॉइड्स। और स्कैपुलर जो S है ना ये लिवेटर स्कैपुली को। तो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाइज रोम्बॉइड्स, दोनों रोम्बॉइड्स, ठीक है। तो डी में बड़ा कर रहा हूं इसका,
रोम्बॉइड्स, एंड स्कैपुलर से लिवेटर स्कैपुली, लिवेटर स्कैपुली। तो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व C5 से निकलती है एंड इट सप्लाइज रोम्बॉइड्स एंड लिवेटर स्कैपुली, ठीक है। देन लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है ना, ये आपकी C5, C6 एंड C7 से निकल रही है एंड इट सप्लाइज सिरेटस एंटीरियर, ठीक है, सिरेटस एंटीरियर। और इस नर्व की इंजरी से क्या हो जाती है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, सिरेटस एंटीरियर, एंड इस नर्व की इंजरी से हो जाती है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन कॉर्ड से कौन कौन सी नर्व्स निकल रही हैं, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। सो लेटरल कॉर्ड, ठीक है, देन मीडियल कॉर्ड, ठीक है, देन पोस्टीरियर कॉर्ड। अच्छा, अब इनको ना रट्टा नहीं लगाना, ये हम सॉल्व करेंगे कॉमन सेंस से, और रट्टे लगाने वाली जो चीज है ना वो सिर्फ एक एक है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता हो कि लेटरल कॉर्ड में से 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, मीडियल कॉर्ड में से 5 ब्रांचेस निकल रही हैं, और पोस्टीरियर कॉर्ड में से भी 5 ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। अब पहले तो हम देखते हैं कि लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस जो है ना वो पूरी करते हैं। सो लेटरल कॉर्ड में से सबसे पहले निकलती है जी लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व। और मीडियल कॉर्ड में से क्या निकलेगी, मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। तो ये दोनों तो आपकी कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाता है कि लेटरल की एक ब्रांच लेटरल पेक्टोरल नर्व है लेटरल कॉर्ड की, और मीडियल कॉर्ड की ब्रांच है मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। अब अगला देखें, जो मीडियन नर्व है ना उसकी भी 2 ब्रांच है। मीडियन नर्व की जो लेटरल ब्रांच है ना तो वो निकलती है लेटरल कॉर्ड से। तो लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, मीडियन नर्व, ठीक है, लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ये आपकी लेटरल कॉर्ड से निकल आएगी। तो मीडियल कॉर्ड से क्या निकलेगी, मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। तो देखें 3 में से 2 ब्रांचेस जो है ना वो तो हमारी कॉमन सेंस से सॉल्व होती है, ठीक है। लेटरल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व, लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व एंड मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। पीछे रह जाती है एक लेटरल कॉर्ड की ब्रांच, एंड जो आपने याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी आती है, दैट इज मस्कुलोकुटेनियस, ठीक है। तो लेटरल कॉर्ड में से याद कौन सी रखनी है, मस्कुलोकुटेनियस, और बाकी जो है ना 2 आपकी लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस वो आपकी सॉल्व हो रही है कॉमन सेंस, ठीक है। मीडियल कॉर्ड की आपके पास 5 ब्रांचेस थी, जिनमें से एक तो मीडियल पेक्टोरल नर्व जो कि लेटरल पेक्टोरल नर्व के साथ की है, और एक मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व जो कि आपकी लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व के साथ की है, ठीक है। अब जिसकी अगली 2 ब्रांचेस है ना वो भी बहुत इजी है, दैट इज कुटेनियस नर्व, कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। तो इनको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको वैसे ही याद रहेंगे, ठीक है। कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म एंड कुटेनियस नर्व ऑफ द मीडियल कॉर्ड की जो ब्रांच याद रखने वाली है वो कौन सी है, दैट इज अल्नर नर्व, इंपॉर्टेंट, अल्नर नर्व, ठीक है। तो लेटरल कॉर्ड में से आपने कौन सी ब्रांच याद रखी, मस्कुलोकुटेनियस। मीडियल कॉर्ड में से आपने कौन सी ब्रांच रखी, याद रखी, अल्नर नर्व, ठीक है। बाकी तो देखें लेटरल कॉर्ड की लेटरल पेक्टोरल, मीडियल कॉर्ड की मीडियल पेक्टोरल। लेटरल कॉर्ड में है लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, और मीडियल कॉर्ड में है मीडियन ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व। अब कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म एंड कुटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म, तो ये आपकी कॉमन सेंस से 4 सॉल्व हो जाती हैं और इसकी 2।
और एक आपने याद रखी इसकी लैटरल कॉर्ड की मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और मीडियल कॉर्ड की अल्नर नर्व। अब आ जाते हैं हम पोस्टीरियर कॉर्ड में। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड में जो आपने याद रखनी है ना वो दो ब्रांचेज हैं। एक आपकी आती है एक्सिलरी नर्व और एक आपकी आती है रेडियल नर्व। ठीक है, ये एंड पे इस वजह से लिख रहा हूं सबकी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस कि आपको याद रहे और केस में से क्या याद रखना है। ठीक है, तो पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच है याद रखने वाली एक्सिलरी एंड रेडियल नर्व। अब जो इसकी दूसरी ब्रांचेस हैं उनको देख लेते हैं। सो पहली ब्रांच जो है ना वो इसकी है अपर सबस्कैपुलर नर्व। अपर सबस्कैपुलर नर्व। तो दूसरी ब्रांच कौन सी होगी? लोअर सबस्कैपुलर नर्व। ठीक है, अपर सबस्कैपुलर नर्व एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व। तीसरी ब्रांच इट इज समवट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज थोरैकोडोर्सल नर्व। अब देखें थोरैकोडोर्सल है ना, तो ये सप्लाई करती है लेटिस्मस डॉर्सी को। ठीक है, लेटिस्मस डॉर्सी को। लेटिस्मस डॉर्सी जो है ना ये आपका क्लाइंबिंग मसल है, और अगर इस मसल में कुछ इशू हो जाए या थोरैकोडोर्सल नर्व में कोई इशू हो जाए, सो वी कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री, वी कैन नॉट क्लाइंब अ माउंटेन। ठीक है, तो ये याद रखना कि क्लाइंबिंग मसल जो है वो आपका लेटिस्मस डॉर्सी एंड इट इज सप्लाइड बाय द थोरैकोडोर्सल नर्व। सो लेट्स रिवाइज हमने क्या कवर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो आपका एंटीरियर रेमाई या वेंट्रल रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व रूट्स ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1 से बन रहा है। ये जो C5 एंड C6 जो अपर टू रूट्स हैं, दीज कंबाइन एंड फॉर्म द अपर ट्रंक। फिर C8 और T1 जो है ये लोअर टू नर्व रूट्स हैं, ये मिलके बनाती हैं लोअर ट्रंक। एंड जो अकेली C7 रह जाती है इट फॉर्म्स द मिडिल ट्रंक। Each trunk is divided into anterior division and posterior division। ठीक है, तीनों की anterior और posterior division बन गई है। अब तीनों की जो divisions है उनमें जो posterior है ना, तीनों posterior divisions मिलके बना देती हैं posterior cord, और अपर दो anterior divisions मिलके बना देती हैं lateral cord, और जो आखिरी जो है ना लोअर ट्रंक की anterior division जो रह जाती है वो बना देती है आपकी medial cord। अब इनके जो नाम है ना वो एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन से रखे गए हैं, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक हो गया। सो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। अब C5 से एक आपकी नर्व निकल रही है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, डॉर्सल रोम्बॉइड्स, स्कैपुलर रिलेवेटर स्कैपुली। ठीक है, तो इससे आपको इनकी नर्व सप्लाई याद रखनी है। अब के इस बार जो पार्ट 1 के एग्जाम हुए उसमें इवन आपसे एक दो मसल्स जो इंपॉर्टेंट थे उनकी ओरिजिन इंसर्शन भी पूछी गई है। सो अर्लियर हम तो ये एडवाइस करते थे कि आप ओरिजिन इंसर्शन पे टाइम ना वेस्ट करें, बट द ट्रेंड इज चेंजिंग नाउ। सो आपको जो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं उनकी नर्व सप्लाई अच्छे से आती है, और साथ साथ उनकी जो ओरिजिन इंसर्शन है ना, जो बेसिक मसल्स हैं उनकी आनी चाहिए, जो जैसे बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, इनकी मोटी मोटी आपको ओरिजिन इंसर्शन पता हो। सो ओरिजिन इंसर्शन इज इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, सो डोर्सल स्कैपुलर rhomboids and levator scapulae. Then C5, C6 and C7 give long thoracic nerve, and long thoracic nerve supplies serratus anterior. Injury to the long thoracic nerve causes winging of scapula. ठीक है, now let's see the branches of the lateral, medial and posterior cord. Lateral cord की 3 branches हैं, medial cord की 5 branches हैं, और posterior cord की भी 5 branches हैं। लेटरल एंड मीडियल को साथ साथ करेंगे। जो नहीं याद रखने वाली जो कॉमन सेंस है वो लेटरल पेक्टोरल लेटरल से और मीडियल पेक्टोरल नर्व मीडियल से, ये पेक्टोरलिस मेजर माइनर को सप्लाई कर रही है। ठीक, देन लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व एंड मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ये आपकी दोनों की डिवीजन होगी काउंटर। ठीक है, अब लेटरल कॉर्ड में से कौन सी याद रखनी है? मस्कुलोकुटेनियस। मीडियल कॉर्ड में से कौन सी याद रखनी है? अल्नर नर्व।
मीडियल कॉर्ड की बाकी दो ब्रांचेस कौन सी है? कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म एंड कुटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। और पोस्टीरियर कॉर्ड की जो 5 ब्रांचेस हैं उनमें से कौन सी याद रखनी है? एक्सिलरी एंड रेडियल नर्व। एक्सिलरी एंड रेडियल नर्व। बाकी ब्रांचेस कौन सी हैं? अपर सबस्कैपुलर नर्व, पोस्टीरियर कॉर्ड की बात हो रही है। अपर सबस्कैपुलर नर्व एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व, एज देयर नेम सजेस्ट कि ये सबस्कैपुलरिस को सप्लाई कर रही है। सबस्कैपुलरिस का अपर पार्ट एंड सबस्कैपुलरिस का लोअर पार्ट। ठीक है। देन thoracodorsal nerve. Thoracodorsal nerve supplies latissimus dorsi. Latissimus dorsi is the climbing muscles, and injury to the thoracodorsal nerve results in, मतलब वो बंदा क्लाइंब नहीं कर सकता। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक एनाटॉमी ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप साथ साथ पूछ सकते हैं, दे विल बी आंसर्ड। ठीक है। एंड आगे चलते हैं। ये जो सेशन है इसमें सिर्फ ब्रेकियल प्लेक्सस की एनाटॉमी डिस्कस होगी। इन आवर नेक्स्ट सेशन हम ब्रेकियल प्लेक्सस की जो इंजरीज है ना, अर्ब्स पैरालिसिस और जो क्लम्पकीज हैं, वी विल डिस्कस दैट। ठीक हो गया। नाउ लेट मी टेल यू द फ्यू बेसिक थिंग्स के जो कि हमारे कोर्सेज में इंपॉर्टेंट हो रही हैं, एंड व्हाई वी आर डिफरेंट एंड व्हाई यू शुड choose this course. So we have been in this FCPS 1 program for about more than 6 months. और हमारा जो पहला जो कोर्स लॉन्च हुआ था दैट वाज फॉर द मार्च अटेम्प्ट था, जो कि जुलाई तक चली गई थी। और इन दैट कोर्स 100 स्टूडेंट ज्वाइंड अस। और हमारा फॉर्मेट क्या था? हमारा फॉर्मेट बिल्कुल इसी तरह के लेक्चर्स, बट दे वर मोर कंसाइज एंड दे वर उनकी जो लेंथ थी वो बहुत कम थी। लाइक अभी जो वेबिनार सीरीज हमने स्टार्ट किया है, वी आर ट्राइंग टू गो स्लो ताकि हमें ज्यादा ऑडियंस सुन सके, ज्यादा लोग ज्वाइन कर सकें, और अगर कोई लेट भी हो गया तो उनके लिए हम बार बार रिवाइज करते हैं। बट इन आवर लेक्चर्स हमारा फॉर्मेट यही होता है, हम उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं, साथ साथ हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं, जो बातें इंग्लिश में इंपॉर्टेंट होती हैं एक्सप्लेन करने की। साथ साथ हम पास्ट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि पास्ट एग्जाम में आए होते हैं। साथ साथ जो न्यू एग्जाम में रिसेंट आया होता है, वी ऑल्सो इम्प्रोवाइज आवर लेक्चर, और वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो हम ये लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं कि इसमें से आपने कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम बस रीड थ्रू कर देते हैं। लेक्चर्स, एवरी लेक्चर इज ऑफ मैक्सिमम ऑफ 30 मिनट्स, और शॉर्टेस्ट लेक्चर जो है वो 3 to 4 मिनट्स। सो इट्स नॉट टाइम टेकिंग। आपका टोटल जो एक टॉपिक है जो कि आपने बुक से उसको 4 घंटों में या 5 घंटों में कवर करना है, उस सारे का कॉन्सेप्ट आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स में मिल जाता है। एंड देन आफ्टर दैट इफ यू रीड द बुक, जो चीज टॉपिक आपने कवर करना था 4 घंटों में, वो टॉपिक आपका आई थिंक सो लेस देन 30 मिनट्स में कवर हो जाता है। ठीक है। एंड दैट इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर अटेंडीज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। सो वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग दिस फेब्रुवरी कोर्स, जो कि हमारा 20 अक्टूबर को स्टार्ट होना है। और उस कोर्स का भी फॉर्मेट यही है कि व्हेन यू विल ज्वाइन अस, तो हम आपको एक ईमेल सेंड कर देते हैं जिसमें आपका 3 मंथ्स का स्केड्यूल होता है। और उसमें ये स्केड्यूल भी होता है कि आपने 3 मंथ्स में से पहले 5 दिन सीवीएस को देने हैं। सीवीएस के पहले 2 दिन आपने लेक्चर्स देखने हैं, नेक्स्ट 2 दिन आपने फर्स्ट एड करनी है, एंड देन लास्ट डे आपने राबिया अली एंड एफसीपीएस मीट कवर करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल। एंड लाइक दिस हर सिस्टम के डेज स्पेसिफाइड हैं, दरमियान में रेस्ट डेज हैं, और हर सिस्टम के जो आपको बताया हुआ है कि आपने किस दिन लेक्चर देखने हैं, किस दिन आपने एमसीक्यूज करने हैं, किस दिन आपने जो है वो फर्स्ट एड करनी है या बीआरएस करनी है। ठीक है। और इसके साथ साथ वी आर प्रेजेंट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप, और हमारे जो स्टूडेंट्स को जो क्वेरीज लेक्चर्स में आ रही होती हैं वो साथ साथ हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है। सो जितने भी हमारे मेंटोर्स हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, और वो सारी क्वेरीज जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। सो व्हाट वी डू इज वी डिस्कस द बेसिक टॉपिक्स व्हिच आर टेस्टेड इन पार्ट 1, वीडियो लेक्चर्स जो आपके पास पूरे दिन अवेलेबल होते हैं। ठीक है। हमारा कोर्स 3 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ।
फर्स्ट मंथ का मॉड्यूल जो होगा उसके लेक्चर्स लाइक फर्स्ट वीक के अपलोड हो गए, देन सेकंड वीक के, देन थर्ड वीक के, देन फोर्थ वीक। ठीक है। अब जब सेकंड मंथ सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला होता है तो ये वाले लेक्चर्स आपके पास नहीं रहते और सेकंड मंथ के लेक्चर्स आ जाते हैं। वो भी इसी तरह पहले फर्स्ट वीक के अपलोड होंगे, फिर सेकंड वीक के अपलोड होंगे, फिर थर्ड वीक के अपलोड होंगे एंड देन फोर्थ वीक के अपलोड होंगे। ठीक है। देन जब थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट होगा तो सेकंड मॉड्यूल के लेक्चर्स आपके डिसअपियर हो जाएंगे एंड थर्ड मॉड्यूल के आपके फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक के लेक्चर्स जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे। देन थर्ड मंथ में हम जितने भी पास्ट रिकॉल्स हैं, जितने भी पास्ट पेपर्स आज तक हैं, वी डिस्कस देम वन टू वन विद एवरी कैंडिडेट। ठीक है। सारे कैंडिडेट्स की पार्टिसिपेशन होती है और थर्ड मंथ में हम सारी जो जितनी पास्ट रिकॉल्स की बुक्स हैं, वी प्रेफर एफ सी पी एस मेड गोल्ड रिकॉल्स। जो एफ सी पी एस वन गोल्ड रिकॉल्स है हम उसको प्रेफर करते हैं। उसका हमारे पास ऑथेंटिक इराटा है, उसकी हमारे पास ऑथेंटिक क्वेश्चन पूल है एंड दैट कंटेन्स ऑल द पास्ट पेपर्स। ठीक है। जितने पास्ट पेपर रिसेंट हैं वो सारे उसमें मौजूद हैं। इवन अभी जो फेब के एग्जाम के पेपर थे वो भी उसमें हैं और अभी जो ये नवंबर का एग्जाम हुआ है इसके भी पेपर उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। तो इन द लास्ट मंथ सारे पास्ट पेपर्स आपको करवाए जाते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं वो आपको करवाई जाती हैं। ठीक है। और थ्योरी आपकी जो है फर्स्ट 2 मंथ्स और जो थर्ड मंथ है ना इसके ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज में कवर हो जाती है और बाकी हम पास्ट पेपर डिस्कस करते हैं। So we are preparing you for theory, we are preparing you for MCQs, we are preparing you for the basic concepts. Then discussion of the golden files as I told you होती है। और आपके जब ये सारा आप इस प्रोसेस से गुजर जाते हैं ना, then we have 2 mock exams for you। एक मॉक एग्जाम में 200 क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि सीपीएसपी में आते हैं और वो 2 पेपर्स पे मुश्तमिल होता है। जैसे पेपर 1 में 100 MCQs होते हैं, देन यू हैव अ ब्रेक ऑफ 20 to 30 मिनट्स एंड देन यू गो फॉर द पेपर 2। सिमिलरली इंटरनेट पे होता है, जिस तरह का आपका सीपीएसपी पे होना है एग्जाम वैसे ही आपका मॉक एग्जाम कंडक्ट होता है हमारी वेबसाइट पे और आपको उतना ही टाइम दिया जाता है एंड एट द एंड ऑफ द एग्जाम यू गेट योर रिजल्ट्स। 2 मॉक एग्जाम्स होते हैं, आपकी मर्जी आप जिस वक्त देना चाहें वो एग्जाम और लास्ट मंथ में और आपकी जब तैयारी कंप्लीट हो जाती है तो आप दे सकते हैं। देन वो क्वेश्चंस जो हमने उस मॉक एग्जाम में डाले होते हैं, these questions sometimes they are very difficult as compared to the original exam। वो भी इस वजह से because we want you to prepare more for the exam। तो अगर उसमें आप 60% से above स्कोर कर लेते हैं then you are considered pass for that exam। ठीक है। तो अगर आपके 60% से ऊपर आ जाते हैं उस एग्जाम में so it means कि आपकी तैयारी ठीक है because that paper is quite difficult as compared to the CPSP एग्जाम। क्योंकि CPSP में भी कभी कभी कुछ पेपर बहुत मुश्किल आ जाते हैं। So we are preparing you for the difficult question। So we are starting this February course on 20th October। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद आंसर्स ऑफ योर क्वेरीज। ठीक है। देन क्वेश्चंस आर के हाउ टू रजिस्टर फॉर दिस कोर्स। सो मैं जब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको आएगा तो मैं उसके साथ आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा इसका लिंक कि आपने एक फॉर्म फिल करना है, देन यू हैव टू पे द कोर्स फी एंड उसकी आप जो रिसीट है यू विल हैव टू सेंड अस ऑन दिस नंबर। ठीक है। ये मेड एग्जाम का ऑफिशियल नंबर है। दीज आर द बैंक डिटेल्स, यू कैन डू द इजी पैसा, यू कैन डू द बैंक ट्रांसफर्स। ठीक है। और आप उससे ये सीट अवेल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास ना लिमिटेड सीट्स, हम हर बार बोलते हैं कि लिमिटेड सीट्स हैं, उसकी क्या वजह है? लिमिटेड सीट्स की वजह ये है कि बिकॉज वी हैव टू बाय द स्पेस फ्रॉम द वेबसाइट और वेबसाइट पे हमें 50 की स्लॉट्स में स्पेस बाय करनी पड़ती है। सो इफ वी हैव 50 कैंडिडेट्स वेल एंड गुड। अगर हमारे पास 51 होंगे तो हम उस एक बंदे के लिए 50 मोर सीट्स नहीं लेंगे जब तक कि हमारे पास रिस्पांस जो है वो 20-30 स्टूडेंट्स का ना हो। सो इट डिपेंड्स ऑन द रिस्पांस कि हमने कितनी सीट्स रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर दफा हम जीरो से स्टार्ट करते हैं एंड वी हैव मोर देन 200 कैंडिडेट्स। अभी लास्ट जो हमारा कोर्स है वी हैव 184 कैंडिडेट्स इन द नवंबर कोर्स और जो सितंबर कोर्स था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 250 कैंडिडेट्स थे
और जो हमारा पहली वर्कशॉप थी, वी हैड 100 स्टूडेंट्स इन दैट. सो इंशाल्लाह वी विल आल्सो कंडक्ट द इंटरव्यूज. अभी रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं, इवन जो पास हैं और खुदा ना खास्ता जो फेल हुए, 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, उनके रिव्यूज लेंगे, नॉन बायस्ड रिव्यूज, जो हमारी पॉजिटिव बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, वी विल डिस्कस दैट इन फ्रंट ऑफ यू. और इवन हम आपको भी लाइव लेंगे कि अगर किसी की कोई क्वेरीज हैं, आप कैंडिडेट से पूछना चाहते हैं जिन्होंने हमारे कोर्सेज अटेंड किए हैं, तो 1-on-1 आप पूछ सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर आवर प्रोग्राम. और आपकी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप ईमेल कर सकते हैं. स्टडीमेट के पेज पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं. आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. इवन यू कैन कॉल एट दिस नंबर. दे आर क्वाइट रिस्पॉन्सिव एट दिस नंबर. सो दिस इज आवर वेबिनार वीक. डॉक्टर अहमद हसन ने जो पहला लेक्चर कंडक्ट किया था, दैट वाज ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द एग्जाम डिटेल्स एंड द स्ट्रेटजीज फॉर इट्स प्रिपरेशन. देन डॉक्टर अली खालिद, हु इज द मेंटोर फॉर आई, उन्होंने चैम्बर्स ऑफ आई वॉल डिस्कस किया था. एंड टुडे वाज द टर्न for brachial plexus. Similarly, Dr. Saris will discuss the phases of the menstrual cycle. She is the mentor for gynae. Dr. Huma Mahmood Mughal, the founding mentor, she will discuss the pericardium. Dr. Taimur Zahid, he will discuss the dental materials. Then Dr. Mawiz Aslam will discuss the esophagus. He is the mentor for ENT, highly qualified. He had a distinction in the ENT and now he is a postgraduate trainee of ENT. Then Dr. Ahmed Hassan will discuss the neurodegenerative disorders. So basically इस वेबिनार वीक का मकसद ये है कि जो लोग who are finding difficulties, जिन लोगों काफ़ी अरसे से जो स्टडीज से दूर रहे हैं और ड्यू टू सम पर्सनल मैटर्स और वो स्टडी नहीं कर सके हैं और उनको पार्ट 1 के बारे में नहीं पता है, तो उनके लिए this course is the best choice because it will not only help them freshen up their concepts, बल्कि उनको ये भी पता चलेगा कि अभी recent exam में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं. और जब वो मॉक एग्जाम हमारा सॉल्व करेंगे आफ्टर द कंसेप्चुअल स्टडी ऑफ द लेक्चर्स एंड टेक्स्ट बुक्स एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस, जो मॉक एग्जाम होगा, दिस विल हेल्प देम इवैल्यूएट देमसेल्व्स के वो कहाँ पर है इस वक्त. ठीक है. इसी तरह जो लोग बार बार रिपीट करके उनका एग्जाम पास नहीं हो रहा, सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन repeated attempts and paying for the CPSP fee again and again without proper guidance and without proper knowledge, they can spend something in this activity and inshallah they will gain a lot from this. आप पूछ सकते हैं जिन लोगों ने ज्वाइन किया है कि how useful this program is. And the main purpose of this program was to reduce the frustration among the students कि जिनको ग्रुप्स पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही. प्रॉपर गाइडेंस नहीं तो आप कहेंगे कुछ लोग फास्ट गाइड कर देते हैं, वो गाइडेंस नहीं मिल रही, तो उनके लिए एक प्रॉपर चैनल हो जिस पे वो हर वक्त 24 आवर्स कांटेक्ट कर सकें, जिस पे वो हर वक्त इंटरेक्ट कर सकें. और उनको एक जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिक पार्ट 1 के, एक होता है नॉर्मल एग्जाम जिसमें आप इंटरनेशनल एग्जाम है जैसे, जिसमें आपकी टोटल एग्जाम्स की जो क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल होते हैं. पार्ट 1 में आपको 50% रटा चलाना पड़ता है और 50% कॉन्सेप्ट होते हैं. जिसका सिर्फ रटा अच्छा है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है, वो भी फेल कर जाता है, और जिसके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं और रटा अच्छा नहीं है वो भी पास नहीं कर सकता. सो वी टीच यू कि किन चीज़ों को कॉन्सेप्ट रखना है, किन चीज़ों को रटा लगाना है और किन चीज़ों को टेक्निकली सॉल्व करना है. ठीक है. सो दिस वाज द होल पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस प्रोग्राम, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी ऑडियंस है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वाज अनसेटिस्फाइड विद अस. everyone was quite satisfied और आप लोग उनसे डिस्कस कर सकते हैं. सो आई वुड लाइक कि आप लोग अपना रिव्यूज दें आप, और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यू आर वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम डॉक्टर अजीम है. अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये ईमेल के थ्रू आपने भेजा है क्योंकि मैं रजिस्टर्ड करवा चुका हूँ. ये 20 अक्टूबर से जो शुरू होना ना, तो उसके लिए बुक्स की लिस्ट आई थी. वो बुक्स परचेज कर लें. कुछ का था कि अभी आप परचेज ना करें, कुछ उनमें 2-3 बुक्स थी कि अभी हम आपको लेटर ऑन बताएंगे तो फिर आप परचेज कर लें. तो मैं पूछना ये चाह रहा था, इसमें एक है पेपर्स ऑफ लास्ट अटेम्प्ट्स, ये मार्केट से या बुक शॉप से मिल जाती हैं या
या CPSP से लेने पड़ते हैं ये? नहीं, जो वी हैव अ पीडीएफ फाइल फॉर दैट, और वो आपको उसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट पेपर्स हैं उनके अभी जो टेम्पलेट बना है ना, वो रिकॉल्स है, अभी वो 100% वेरीफाइड नहीं है। अभी हमने जस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए वो रिकॉल जो है वो अपलोड कर दिए ग्रुप्स पे, ताकि जिन्होंने अपने क्वेश्चन चेक करने हैं वो उनको चेक कर लें। लेकिन उसको हम दोबारा वेरीफाई करके जब 90% हमारी तसल्ली हो जाएगी कि अब ये स्टेम्स जो हैं वो करेक्ट है, उसको पीडीएफ फाइल में बनाकर वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और जो बुक्स की आप बात कर रहे हैं, वी रिकमेंड दोज बुक्स फॉर आवर कोर्स, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस अपनी होती है कि आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, बट अगर आप वो बुक्स फॉलो करते हैं जो कि हमने आपको ईमेल में प्रोवाइड किए हैं, सो उसका फायदा यह है कि आप मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ चल रहे होते हैं, और आपको इस चीज में मसला नहीं होता कि अगर हमने एक टॉपिक लाइक हमने अगर कोई पास्ट पेपर शुरू किया है और वो किसी बुक के किसी पेज पर है, तो सारे स्टूडेंट्स उस पेज को फॉलो कर रहे होते हैं, और अगर आपकी दूसरी बुक है तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है उस पेपर को ढूंढने में। बाकी सारी बुक्स में वही पेपर्स हैं, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड्स तो वही हैं जो कि सारी बुक में इकट्ठे किए गए हैं, फर्क सिर्फ उनके इराटा का है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी रिकमेंड कि आप उन बुक्स को फॉलो करें जिनकी जो इराटा है ना वो उन्हीं में अपडेट हुआ है, एंड दैट आर 90% करेक्ट। ओके। अच्छा, यानी अगर एडिशनल आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोई एडिशनल बुक साथ में ऐड ऑन करना चाहें, वो अपनी आप विल से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनमें भी रहें तो आपका यानी कोई मुश्किल नहीं होगी? नहीं, अगर आप बुक जो आपकी है ना टेक्स्ट बुक, उससे पहले अगर आप लेक्चर्स देख लेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने इस टेक्स्ट बुक के इस चैप्टर में से 100% नहीं पढ़ना। मैंने इस टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर में से मैंने 50% पढ़ना है, इस चैप्टर में से मैंने ये चीजें छोड़ देनी है, इन चीजों को सिर्फ मैंने रीड करना है, और इन चीजों को मैंने अच्छी तरह से याद करना है। तो जो लेक्चर्स है ना, उनसे अगर आप एक बार गो थ्रू कर जाएंगे उस टॉपिक को बुक से स्टार्ट करने से पहले, तो आपको टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो तो पहले ही मिल जाएगा। लेकिन बुक रीड से आपका ये होगा कि वो चीज आपकी पक्की हो जाती है। जिस तरह अगर आपने कभी कैप्लन पढ़ी हो, तो कैप्लन में आप पहले लेक्चर देखते हैं और फिर जब आप बुक करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि बुक में और लेक्चर में चीज एक ही है, लेकिन अगर आप सेपरेटली बुक करेंगे तो आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। आप लेक्चर देख के बुक करेंगे तो वो चीज आपको कभी नहीं भूलेगी। सो सेम कॉन्सेप्ट है कि चीजें आपको उर्दू में एक्सप्लेन की हैं और ये बताया हुआ है कि क्या चीज करनी है क्या चीज छोड़नी है। तो वो आपका जो स्टडी मटेरियल, अगर आप टेक्स्ट बुक का साइज देखें तो वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें से क्या चीज करनी है क्या छोड़नी है, तो वो हाफ हो जाता है। सो इन दिस वे यू आर हेल्प्ड आउट कि हमने तैयारी किस तरह से करनी है। ओके, थैंक यू जी, थैंक वेलकम। आप चैट बॉक्स में अपने रिव्यूज प्लीज दे सकते हैं अगर आपको इस वेबिनार से कोई कुछ गेन हुआ है, यू फाइंड इट यूजफुल, और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज यू कैन आस्क। Okay, so we are ending our webinar session here. Thank you very much for joining us. May Allah succeed you all. Thank you.